गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार दोस्तों अपने गत सेशन में राजस्थान के त्योहारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन है अपने लिए बहुत खास साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में अपने त्योहार पढ़ेंगे वो भी शानदार ट्रिक के माध्यम से। और जो सभी त्योहार है आपको क्षण भर में याद होने वाले हैं, और क्षण भर में याद करने के लिए आप इस लाइव सेशन से जुड़ें और लुत्फ उठाइए कुछ शानदार ट्रिकों का भी। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों आज का अपना प्रथम प्रश्न है, हरियाली अमावस्या कब आती है? आपको बताना है कि हरियाली अमावस्या कब आती है। श्रावण महीने में आती है, या भाद्रपद महीने में आती है, या ज्येष्ठ महीने में आती है, या माघ महीने में आती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाली अमावस्या बतानी है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है जो हरियाली अमावस्या है वो दोस्तों श्रावण माह में आती है। किस माह में आती है? श्रावण माह में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अब बात करूं दोस्तों हरियाली अमावस्या की, तो दोस्तों इस दिन क्या होते हैं, घर में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। खीर एवं मालपुए बनाए जाते हैं। और दोस्तों इस दिन क्या होता है, मांगलियावास अजमेर में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। मांगलियावास अजमेर में क्या लगता है? वृक्ष मेला लगता है। कहां पर? मांगलियावास अजमेर में। तो मांगलियावास अजमेर में वृक्ष मेला लगता है और खीर मालपुए बनाए जाते हैं दोस्तों। और बात करूं तो दोस्तों डिगीपुरी का राजा मेला भी श्रावण हरियाली अमावस्या को लगता है। डिगीपुरी का मेला भी। तो दोस्तों ये थी हरियाली अमावस्या के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो दोस्तों भाद्रपद में, भाद्रपद अमावस्या को दोस्तों सतिया अमावस आती है। सतिया अमावस आती है। इस दिन जो जितनी भी अपनी सती माताएं हुई है उनकी पूजा की जाती है। और झुंझुनू में विश्व का सबसे बड़ा सती मेला लगता है। और सती मेला मंदिर भी कहां पर है दोस्तों? सती मंदिर, रानी सती का मंदिर कहां पर है दोस्तों? झुंझुनू में है। और विश्व का सबसे बड़ा सती मेला भी झुंझुनू में लगता है। तो दोस्तों बात करूं मैं नेक्स्ट विकल्प की, ज्येष्ठ की, तो दोस्तों इसकी चर्चा अपने पूर्व के सेशन में कर चुके हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस भी कहा जाता है। और इस दिन क्या रखा जाता है? वट सावित्री व्रत रखा जाता है। बढ़िया बरगद की क्या करते हैं? इस दिन पूजा करते हैं। तो दोस्तों बात करूं मैं माघ महीने की, तो दोस्तों माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। मौनी अमावस्या के रूप में, क्योंकि इस दिन दोस्तों क्या हुआ था? भगवान मनु का जन्म हुआ था। भगवान मनु का हैप्पी बर्थडे था। तो मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। और इस दिन दोस्तों मौन व्रत रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मौन व्रत रखा जाता है। क्योंकि मौन व्रत रखने का कारण ये क्या है? मौन व्रत हमें आत्म बल प्रदान करता है, इसलिए मौन व्रत रखा जाता है। और दोस्तों जो कुंभ मेला होता है, तो कुंभ का स्नान इस दिन मुख्य माना जाता है। जो महत्वपूर्ण स्नान होता है वो मौनी अमावस्या के होता है, माघ अमावस्या को होता है। तो आशा करता हूं कि जो शानदार कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आ रहे होंगे। तो इसी सेशन को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हरतालिका तीज कब आती है? दोस्तों आपको यह बताना है श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हरतालिका तीज कब आती है? आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो दोस्तों बात करूं मैं इसके राइट आंसर की, तो हरितालिका तीज दोस्तों भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थर्ड। और इस दिन क्या होता है दोस्तों? गौरी शंकर की पूजा होती है। भगवान गौरी और शंकर की पूजा होती है। तो और दोस्तों बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, हरतालिका तीज तो आती है भाद्रपद शुक्ल की, तो अन्य विकल्प अपने को क्या बताना चाहते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों इसके अपने गत सेशन में चर्चा कर चुके हैं। तो बताइएगा इसका श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या आता है? तो दोस्तों श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज आती है। श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज, मधुश्रवा तीज, तो सावन तीज, तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। बात करूं भाद्रपद कृष्ण तृतीया की, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों कौन सी तीज आती है? कजली तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज। अब दोस्तों बड़ी है तो बूढ़ी तो होगी, तो बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है। और
इस दिन सभी मेरे प्रिय साथियों ने जो इसका राइट आंसर दिया था, नीम की पूजा की जाती है। कजली तीज कल का अपना प्रश्न था, कजली तीज को किसकी वृक्ष की पूजा की जाती है? तो नीम की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने तीज से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उन्हें क्लियर कर लिया है। हरतालिका तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। सॉरी, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। और कजली तीज बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तो आशा करता हूं कि सभी जो कंसेप्ट है मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, चतरा चौथ कब आती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर चतरा चौथ कब आती है? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को आती है, या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, या माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बात करूं चतरा चौथ की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि से बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी को रूप में, क्योंकि दोस्तों इस दिन क्या हुआ था, इसे गणेश जी के बर्थडे के रूप में मानते हैं, गणेश जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत शानदार तरीके से, उमदा तरीके से बनाया जाता है महाराष्ट्र में। और दोस्तों इस दिन क्या आते हैं, लड़कों के सिंजारे आते हैं। इसकी चर्चा अपने कर चुके, सिंजारे क्या होते हैं, लड़कों के सिंजारे आते हैं। तो आशा करता हूं कि सभी प्रिय साथियों को कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आती है। दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या आती है? करवा चौथ आती है। तो दोस्तों बात करूं मैं तिल चौथ की, सॉरी मार्ग कृष्ण चतुर्थी को, तो दोस्तों इस दिन तिल चौथ आती है। इसे संकट चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकट चौथ भी कहते हैं। गणेश जी और चौथ माता को क्या कहते हैं, तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। और चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इस दिन मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इस दिन क्या लगता है? मेला लगता है। तो एक बार पुनः इन्हें रिपीट करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों गणेश चतुर्थी आती है। महाराष्ट्र में बहुत खूबसूरत तरीके से विशिष्ट पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक। और इसे चतरा चौथ भी कहा जाता है, चतरा चौथ भी कहा जाता है। और लड़कों के सिंजारे इस दिन आते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ के रूप में मनाया जाता है। और इस संकट चौथ के रूप में भी जाना जाता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इस दिन मेला लगता है। तो दोस्तों अपने गत प्रश्न में तीज की जो जितनी तीज के प्रश्न आते हैं उनकी भी चर्चा कर चुके हैं, और चौथ की जितनी महत्वपूर्ण चतुर्थियां हैं उनकी भी चर्चा एक साथ कर चुके हैं। तो यह सेशन अपने लिए बहुत उमदा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और सभी मेरे प्रिय साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि एक बार इसी तरीके से जिस प्रकार आप पहले सेशन से जुड़े हुए लगातार जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों जो आपका जज्बा है, इस जज्बे को सलाम है, क्योंकि मेरे सभी प्रिय साथी लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार सेशन का आनंद ले रहे हैं। और इसी जज्बा से मुझे कुछ याद आया, मैं आपके बीच शेयर करना चाहूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों को हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से कभी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों इस सुनहरे कल को अपने लेके आना है और लगातार अध्ययन करते रहिए, लगातार जुड़े रहें। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट है ऋषि पंचमी कब आती है। दोस्तों इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ऋषि पंचमी आपको बताना है, ऋषि पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, या माघ कृष्ण पंचमी को? तो दोस्तों बताइएगा ऋषि पंचमी कब आती है। तो दोस्तों बात करूं मैं इसके राइट आंसर की, तो इसका बे ऑप्शन होगा दोस्तों राइट। भाद्रपद शुक्ल पंचमी की दोस्तों ऋषि पंचमी आती है। और दोस्तों बात करूं मैं इसके मुख्य फैक्ट की, तो दोस्तों जो महेश्वरी समाज है ना, महेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। महेश्वरी समाज में इस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं और अपने श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन बनाते हैं। तो श्रावण कृष्ण पंचमी के बारे में बता दीजिए मेरे साथियों। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है। और नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, आपको मैंने कल के सेशन में इसके बारे में अपने चर्चा की थी। जो जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है।
तो दोस्तों बात करूं माघ कृष्ण पंचमी को क्या है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। माघ कृष्ण पंचमी को दोस्तों बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी कब आती है? माघ कृष्ण पंचमी को आती है। माघ कृष्ण पंचमी को क्या आती है? बसंत पंचमी आती है। क्यों इसे मैं इसलिए इसे 3-4 बार रिपीट किया है, अक्सर यही प्रश्न अपने एग्जाम में आता है और यह अपने एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर फोकस करना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं अपने बसंत पंचमी की, तो माघ कृष्ण पंचमी को आती है और दोस्तों ब्रज प्रदेश में है। यानी कृष्ण जी कहाँ के थे? कृष्ण जी बसंत पंचमी के मुख्य देवता हैं कृष्ण भगवान। तो ब्रज प्रदेश में राधा और कृष्ण की लीलाएं होती है। दोस्तों राधा और कृष्ण की क्या होती है? लीलाएं होती है इस दिन। और कृष्ण जी यहाँ के मुख्य देवता होते हैं। बसंत पंचमी में मुख्य पूजा होती है और इस दिन दोस्तों कामदेव और रति की भी पूजा होती है। कामदेव और रति की भी पूजा होती है। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। कौन से? पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले चावल बनाए जाते हैं और सरस्वती की पूजा की जाती है। तो अपने विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिन है ये बसंत पंचमी का। और इस दिन दोस्तों यह प्रश्न आता है कि जो बालिकाएं प्रथम श्रेणी आती है बोर्ड परीक्षाओं में, उसे गार्गी पुरस्कार भी कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को दिया जाता है, इसलिए ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि सभी कंसेप्ट मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आए होंगे, क्योंकि श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों नाग पंचमी मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। महेश्वरी समाज इस दिन रक्षा बंधन के रूप में मनाते हैं। और गंगा स्नान का दोस्तों इस दिन विशेष महत्व है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ कृष्ण पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जी यहाँ के मुख्य देवता होते हैं इस दिन। और ब्रज में राधा और कृष्ण की लीलाएं होती है। कामदेव और रति की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले ही चावल बनाए जाते हैं और सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और जो बालिकाएं बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी पर आती है उन्हें गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आशा करता हूं कि सभी कंसेप्ट जो मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आए होंगे। और कुछ कल कमेंट आए थे, सर हमें समझ में नहीं आ रहे कुछ त्योहार कैसे याद करें। तो दोस्तों याद करने के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत ट्रिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूं और याद करने वाले अपने आज के कुछ महीनों के त्योहार वो भी शानदार ट्रिक्स के माध्यम से। तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं आज की ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आज की अपनी ट्रिक है चैत्र माह की, इसकी चर्चा अपने पहले कर चुके हैं, लेकिन इसे रिकैप करने के लिए मैं लेके आऊं दोस्तों ट्रिक है कृष्ण पक्ष की। धूल से ऋषभ घोड़ा मिला, धूल से धुलंडी, से शीतलाष्टमी, रे से ऋषभ देव जयंती और गुड़ला त्योहार, ये दोस्तों चैत्र के कृष्ण पक्ष में आते हैं। और चैत्र के कृष्ण पक्ष हमेशा हर महीने का जो पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, अंधेर पक्ष, बदी, ये क्या होते हैं? पहले होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अंधेरा मनुष्य के जीवन में पहला आता है, उजाला तो संघर्ष करने के बाद में होता है। तो याद रखिए कृष्ण पक्ष हमेशा महीने के प्रारंभ में होगा। दोस्तों शुक्ल पक्ष में अपने याद किया था नगर में राम प्रिय हनुमान रहते हैं, तो टेंशन लेने की क्या बात है, सभी त्योहार अपने को हनुमान जी की कृपा से याद होने वाले हैं। नगर में नय से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, नववर्ष प्रारंभ होता है, गय से गणगौर होता है, रह से रंग पंचमी का, राम से रामनवमी का त्योहार, पीरे से पिंपा जयंती, हनुमान से हनुमान जयंती शुक्ल पक्ष में आती है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट महीने की ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों ये अपने नेक्स्ट महीने की ट्रिक। तो आइए जानते हैं अपने वैशाख महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। दोस्तों आपको क्षण भर में याद होने वाले हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। तो दोस्तों आंखों से राम नर बुद्धिमान हो गया, आंखों से राम नर बुद्धिमान हो गया, क्योंकि दोस्तों अपने सब कुछ सीखते हैं आंखों के ज्ञान कर्मेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सब कुछ सीखते हैं। तो आंखों से राम नर बुद्धिमान हो गया। तो दोस्तों याद कीजिए आंख से आखा तेज और अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख महीने में। से शंकर दास और सूरदास की जयंती, राम से रामानुजाचार्य की जयंती, नर से नरसिंह जयंती, बुद्धि से बुद्धिमान में बुद्धि से होगा बुद्ध पूर्णिमा, मान से होगा मातृकुंडिया में मेला। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सभी को क्षण भर में एक ट्रिक के माध्यम से सभी वैशाख के महीने वैशाख महीने के सभी त्योहार याद हो गए होंगे कि आंखों से राम नर बुद्धिमान हो गया, आखा तीज, अक्षय तृतीया, शंकरदास जयंती, सूरदास जयंती, रामानुजाचार्य जयंती, नरसिंह जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, मातृकुंडिया मेला वैशाख महीने में लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने खूबसूरत ट्रिकों के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं, लगातार जुड़े रहें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह ट्रिक्स आपको अन्य कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि यह मेरे स्वयं के द्वारा अध्ययन करके बनाई गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है श्रावण माह की। श्रावण माह अपने कर चुके हैं और श्रावण माह के आपको त्योहार आसानी से याद होने चाहिए, इसलिए अपनी ट्रिक है श्रावण माह की। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के त्योहार किस प्रकार याद होंगे? दोस्तों याद कीजिएगा कि अब श्रावण महीना चलता है तो बारिश तो होना संभव है, बारिश तो होती है फुल, तो बारिश होगी
तो नानी का हरी डिग्गी में गिर गया। अब नानी, पानी था बारिश होने के कारण, नानी का हरी है जो वो डिग्गी में गिर गया। अब नानी चिल्लाई कि छोटी सी रक्षा करो, छोटी सी रक्षा करो, यानी थोड़ी सी रक्षा करो हरी की, ताकि हरी बच जाए। तो यही ट्रिक अपनी शानदार और एक ट्रिक के माध्यम से अपने करेंगे सभी त्योहारों को याद। ना से होगा नाग पंचमी, नी से होगा दोस्तों निडर नमी, हरियाली का से होगा दोस्तों कामिका एकादशी, हरी से होगा हरियाली अमावस्या दोस्तों, डिग्गी से होगा डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो आशा करता हूं कि जो ट्रिक है सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आई होगी और आसानी से याद हो गई होगी। तो एक बार दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और ट्रिकों के आपको कैसी ट्रिक, जो ट्रिकें कैसी लगी, इसका जो रिस्पॉन्स है या आपको व्यू है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों छोटी से शुक्ल पक्ष में आते हैं त्योहार, जो छोटी से होगा छोटी तीज, ठीक है, और रक्षा से होगा रक्षाबंधन। तो इस प्रकार दोस्तों ये अपने श्रावण माह के त्योहार थे, और अगले नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा इसमें अन्य भी मैं त्योहारों के बारे में ट्रिक लेके आता रहूंगा, और सभी त्योहार आपको क्षण भर में याद कराने वाला हूं। लगातार आप जुड़े रहें, आनंद लेते रहें दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, जल झूलनी ग्यारस कब आती है? दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर, जल झूलनी ग्यारस कब आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब जल झूलनी ग्यारस कब आती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। अब इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन क्या होता है, देव जो देवी देवताएं होती है, देवों को और उनकी देवों की मूर्तियों को पालकियों में और विमानों में, अब विमान क्या होते हैं, विमान होते हैं लकड़ी का छोटा मंदिर होता है ना, वो विमान होता है, विमानों में बिठा के गाजे बाजे के साथ जलाशय की तरफ ले जाया जाता है, गाजे बाजे के साथ जलाशय की ओर ले जाया जाता है, और उन झूले दिए जाते हैं। तो जल झूलनी, जल के पास ले गए और झूले भी विमान में झूले दिए जाते हैं, तो इसलिए उन्हें जल झूलनी ग्यारस के रूप में बनाया जाता है। और दोस्तों जल झूलनी ग्यारस को डोला ग्यारस भी कहा जाता है, रेवाड़ी वार ग्यारस भी कहा जाता है। और क्योंकि दोस्तों इस दिन देवों को जलाशय के पास ले जाया जाता है और उन्हें पालकियों में और बेवानों में गाजे बाजे के साथ जलाशय के पास ले जाके उन्हें स्नान करवाया जाता है, तो जल झूलनी ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं दोस्तों अन्य एकादशियों की, तो जेठ शुक्ल एकादशी की दोस्तों निर्जला ग्यारस के रूप में मनाया जाता है, इसकी चर्चा अपने कर चुके हैं। श्रावण कृष्ण एकादशी को दोस्तों कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को दोस्तों देव उठनी ग्यारस के बाद देव उठनी ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। तो देवशयनी ग्यारस कब होती है दोस्तों बताइएगा, आपको कल अपने चर्चा कर चुके हैं। देवशयनी ग्यारस होती है दोस्तों आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। कल थोड़ी यहाँ पे कृष्ण पक्ष हो गया था, तो दोस्तों इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, यहाँ शुक्ल पक्ष होगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या होती है, देव शयनी ग्यारस होती है। तो इस प्रकार दोस्तों तीज भी अपने साथ ले आए, ठीक है, जो चतुर्थियां थी वो भी एक साथ ले आए, संग्रहित कर लिया उनको, पंचमियां थी उनको भी एक साथ संग्रहित कर लिया, एकादशियां थी उनको भी साथ संग्रहित कर लिया। तो आपको अन्य कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इससे ही आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और अपने विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए, लगातार पुस्तकों को भी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूतों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा कब की जाती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर चैत्र शुक्ल अष्टमी को, आशीवन शुक्ल अष्टमी को, या आशीवन शुक्ल दशमी को। तो बताइएगा दोस्तों कब होगा, क्योंकि दोस्तों आशीवन महीने की अब चर्चा कर लेता हूं, आशीवन महीने की। तो आशीवन महीने में अपने सर्दियां नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, तो इसी दौरान राजपूतों के अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। तो दोस्तों राजपूतों के जो अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है वो चैत्र आशीवन शुक्ल अष्टमी को की जाती है, आशीवन शुक्ल अष्टमी को की जाती है। इसी प्रकार शानदार शानदार और महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ते रहिए और लगातार सेशन का भी आनंद लेते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कठिनाइयां आए तो निराश मत होना, जिंदगी में कठिनाइयां आए तो निराश मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं, क्योंकि कठिन रोल है वो अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। और सभी आप मेरे जो प्रिय साथियां लगातार सेशन से जुड़े हुए हैं और ये सभी अच्छे एक्टर हैं, तो कभी कभी अपने हार्ड टॉपिक्स को भी अध्ययन करने वाले हैं और कभी कभी ये शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहें, जो मेरे सभी प्रिय एक्टर हैं शानदार, तो अपनी भूमिका को अपने शानदार तरीके से आपको अदा करना है और अदा करने के लिए लगातार सेशन से बना रहना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, शरद पूर्णिमा कब आती है? दोस्तों बहुत ही उम्दा और शानदार प्रश्न, शरद पूर्णिमा कब आती है दोस्तों बताइएगा।
श्रावण पूर्णिमा को आती है, आश्विन पूर्णिमा को आती है, वैशाख पूर्णिमा को आती है या ज्येष्ठ पूर्णिमा को आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शरद पूर्णिमा आती है दोस्तों, आश्विन महीने में आती है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसे रास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, इसे रास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों कार्तिक स्नान अभी प्रारंभ होता है, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक स्नान है वो प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों इसकी एक किंवदंती प्रचलित है कि दोस्तों रात को खीर बनाकर छत पर रख दिया जाता है, रात को खीर बनाकर है वो छत पर रख दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन माना जाता है कि जो चंद्रमा होता है अपनी 16 यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और जो चांदनी रात में जो खीर रखी होती है वो सुबह खाई जाती है, क्योंकि दोस्तों इसे जो आंखों की रोशनी है वो अधिक होती है, तेज होती है, इसलिए इस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, रास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, और जो स्नान होते हैं कार्तिक स्नान वो प्रारंभ हो जाते हैं। और रात को क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है तो रात को खीर बनाकर रख देते हैं, सुबह खाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके शानदार और महत्वपूर्ण फैक्ट दिन की चर्चा मैंने आपके साथ कर ली है। दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के बारे में आप जानते ही हैं, इस दिन क्या होता है, रक्षाबंधन होता है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को दोस्तों कबीर जयंती के रूप में जाना जाता है, कबीर जयंती के रूप में। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। तो आशा करता हूं कि जो सभी मेरे द्वारा जो संग्रहित किए गए हैं प्रश्न पूर्णिमा, एक जगह 11 से एक जगह पंचमी, एक जगह चतुर्थी, एक जगह, तो सभी को कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है लीलटांस। दोस्तों लीलपंस नहीं होगा, लीलटांस। लीलटांस पक्षी के दर्शन किस पर्व पर शुभ माने जाते हैं? दोस्तों बताइएगा, दीपावली पर, दशहरे पर, होली पर या गणगौर पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा क्या होने वाला है। लीलटांस पक्षी के दर्शन किस पर्व पर शुभ माने जाते हैं? तो दोस्तों लीलटांस जो पक्षी के दर्शन है वो दशहरे पर शुभ माने जाते हैं। कब माने जाते हैं? दशहरे पर, क्योंकि दोस्तों इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। भगवान रावण ने क्या किया था? भगवान राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था। तो दोस्तों भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो बुराई पर विजय प्राप्त हुई, तो बुराई पर विजय प्राप्त हुई, इसी कारण इस दशहरे के रूप में या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करूं मैं दशहरे के अन्य फैक्ट की। दोस्तों भारत का जो मैसूर है, कर्नाटक में दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस दशहरे की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों मानसिंह द्वितीय ने सन 1579 से दशहरे का पर्व मनाना शुरू किया था, यह परंपरा शुरू की थी दोस्तों। और मुगल शासकों में दोस्तों जहांगीर था, वो दशहरे देखने का शौकीन था। मुगल शासकों में जो जहांगीर था वो दशहरे देखने का शौकीन था। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और लीलटांस पक्षी होता है, इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। और दोस्तों लीलटांस से एक और महत्वपूर्ण फैक्ट अपने साथ विराजमान है, लीलटांस के साथ है, इसकी चर्चा करते हैं। जो लीलटांस पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, जो लीलटांस लिखी गई है वो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लीलटांस पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लीलटांस पुस्तक लिखी गई है। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथियों को जो शानदार कंसेप्ट है ये समझ में आए होंगे। और दोस्तों जिस पर आपने कल प्रश्न किया था उसी का आपने शानदार तरीके से रिस्पॉन्स दिया, उन्हीं मेरे प्रिय साथियों का मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगा। योगेश शर्मा, अमन शर्मा, अंजलि प्रजापति, डिंपल जैन, दुर्गा साहू, LK, दिव्या, प्रिंसी गर्भ, जीवराज, सियाराम भील, रामावतार शर्मा, पूजा जाट, लीलाधर प्रजापति, ऋषिका अग्रवाल, अशोक मेघवंशी, निशा, विक्रम सिंह जोधपुर, HMK फिल्म्स, निक्की दीपक, इन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लगातार इसी प्रकार सेशन से जुड़े रहें, लगातार आनंद लेते रहें, अध्ययन को भी जारी रखें, क्योंकि दोस्तों यह समय अपने लिए अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और दोस्तों आज का जो प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, तो प्रश्न नोट कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताना है धींगा गवर है, जो धींगा गवर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की
प्रसिद्ध है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, और जिस प्रकार अपने ट्रिकों का अध्ययन किया है उस उनका जो व्यू है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।